आप लोगों ने ऐसी तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जिसमें आपको बताया जाता होगा कि अपना टेस्टोस्टेरोन को कैसे इंक्रीज़ करें। बट आज मैं बात करने वाला हूँ आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ क्यों होता है, इसके मेन रीजंस क्या हैं। ऐसे तो जो बेसिक जो माइनर रीजंस है वो आप लोगों को सबने बता दिया होगा, जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी और भी कुछ हैं जैसे न्यूट्रिशन वगैरह का डेफिशिएंसी होना। बट देयर आर मैनी अदर रीजंस जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लो रहता है एंड आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होना या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। ठीक है, अगर आप सनलाइट आपकी बॉडी पे नहीं पड़ रही है, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो मेक श्योर कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। अपना ब्लड टेस्ट करा के चेक कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट विटामिन डी की कोई सप्लीमेंट ले सकते हो और आप सनलाइट ले सकते हो अपनी पीठ पे, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव हो जाएगा अगर उस रीज़न की वजह से कम है। सेकंड रीज़न है टाइट कपड़े पहनना। देखो, अगर आप टाइट कपड़े पहनते हो, आपकी जो बॉल्स हैं उसके पास अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। सो आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। थर्ड रीज़न है प्लास्टिक के जो भी होते हैं कंटेनर्स या जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं या BCA BPA और BFA कंटेन करने वाले जितने भी प्लास्टिक्स हैं, जो भी पॉलीथीन हैं, जो भी रिसाइकलेबल प्लास्टिक्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। या फिर आप घर में अपने प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह यूज़ करते हो, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हो पानी पीने के लिए, इन सबको आपको अवॉइड करना है। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो घर में प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, जो भी बॉटल वगैरह लोग आजकल यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, उसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन इफ़ेक्ट होता है। तो आप ध्यान में रखना कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। एंड फोर्थ नंबर पे आता है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। जैसे कि मैंने कहा था, ये बेसिक है। हाँ, अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हो, आप मतलब बस पड़े रहते हो और बस पढ़ाई वगैरह करते हो, कुछ भी नहीं करते, फिज़िकली ज़ीरो, ना कोई स्पोर्ट्स ना कोई जिम, कुछ भी नहीं है, तो मेक श्योर कि आप फिज़िकली कोई एक एक्टिविटी दिन में करो। आप खेलने जा सकते हो या जिम में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि अब एक मर्द है ना जो वो बना है वज़न उठाने के लिए। पहले मर्द वॉर लड़ा करते थे जो मैन होते थे, तो इसलिए एक्चुअल में अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर पे आती है डाइट। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा। आप अपनी डाइट में फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन विटामिन डी तो सनलाइट से मिलेगा, जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं उन सब रिसोर्सेज को कंज्यूम करो। फैट के लिए आप बटर, घी और चीज़ वगैरह कंज्यूम कर सकते हो। एंड प्रोटीन के लिए आपको पता है दूध, दही, पनीर, अंडे, जो भी नॉन वेज चीज़ें हैं और वे प्रोटीन वगैरह आप ले सकते हो। आपको एक अच्छी प्रोटीन में इन्वेस्ट करना है। थोड़ा सा खर्चा होगा, खर्चा वैसे ज़्यादा होगा, तो उसमें आप कर सकते हो। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये तो वीडियो थी टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप क्यों हो रहा है उसके ऊपर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कैसे करें, जो कि डिटेल्ड में होगी। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, बस आपको इन सिंपल चीज़ों का ध्यान रखना है एंड आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप नहीं होगा।